नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज एक 27 वर्षीय व्यक्ति के पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पाम हमारे पास व्हाट्सएप पर आया था और इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ना ही इनसे कोई मेरी बातचीत हुई है। सिर्फ उन्होंने पाम भेजा है और इससे एनालिसिस के लिए बोला है और ना ही कोई इनका सवाल है। तो चलिए पाम को एनालिसिस शुरू करते हैं। पाम का मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं प्लीज़ एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, यदि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाम अगर देखा जाए तो पाम पूरा एक रेक्टेंगुलर पाम है और पाम मासल है। और पाम की जो बनावट है और जो उंगलियां हैं काफ़ी चपटी हैं और नीचे से मोटी हैं, आगे नुकीली हैं। तो ऐसे जातक ज़्यादातर व्यापारिक क्षेत्र में होते हैं, व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ कमाते हैं और अपना ही निजी कार्य करने वाले होते हैं। तो पाम की स्थिति से ये नज़र आता है। अगर बात करेंगे हम पाम की बनावट पर, तो पाम पूरा आप देखिए रेक्टेंगुलर पाम है। और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे लोग बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से जो कार्य होते हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में ही, मैनेजमेंट के कार्यों में ही इनका ज़्यादा रुझान होता है और ऐसे उन्हीं कार्यों से आगे बढ़ते हैं। उंगलियां और पाम की अगर हम दोनों की जुड़ाव की बात करेंगे तो बिल्कुल धनुषाकार जुड़ी हुई है। ये ऐसे लोग बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, यानी कि आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप कर लेते हैं। कोई भी कार्य करना है तो तुरंत ग्रिप करके कार्य करने वाले होते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। उंगलियां भी पाम के मुकाबले छोटी हैं, तो तब भी फास्ट निर्णय लेने का कारण भी यही हो जाता है कि जब तक बहुत जल्दी फास्ट निर्णय लेने के कारण आगे बढ़ जाता है। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और जब उंगलियों की, अगर गुरु की उंगली की बात करें तो गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से छोटी है। और जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो निर्णय लेने की क्षमता बहुत अद्भुत होती है। ऐसे लोगों में बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो हो ना हो, ऐसे जातक बहुत हिम्मती स्वभाव के भी होते हैं। और सूर्य का जब उंगली बड़ी होती है तो रिस्क तो बहुत गजब की क्षमता होती है, यानी कि जेब में 50,000 तो 5 लाख का रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो एक पॉजिटिव बात होती है। दूसरा, जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो ऐसे लोग रचनात्मक क्षमता के बहुत धनी होते हैं। तो कोई भी निर्णय लेने की सोच समझ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। तो ये स्थिति यहाँ पर उंगलियों पर नजर आती है। अब बात करेंगे गुरु की उंगली की, तो गुरु की उंगली छोटी है और थोड़ा सा झुकाव भी मध्यमा उंगली की तरफ है, शनि की उंगली की तरफ है। तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और स्वाभिमान होता है ऐसे लोगों में, स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो ये बात पॉजिटिव ही हो जाती है। बाकी मध्यमा उंगली भी इनकी सीधी है, तो हो ना हो शनि की ढैया और 7.5 इनको शुभ रहने वाली है। तब भी गोचर में शनि आएगा इनकी राशि पर, तब इनको अच्छी शुभता ही मिलने वाली है। तो यहाँ शनि की स्थिति भी अच्छी ही नजर आती है। बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली भी इनकी करीब करीब फर्स्ट फ्लैंज तक सूर्य की उंगली के जो फर्स्ट फ्लैंज है उसके करीब करीब बराबर ही है। तो ऐसे लोगों में मैनेजमेंट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, याद शक्ति ये भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बात अच्छी ही हो जाती है। और इनका सेकंड फ्लैंज भी, ये तीनों फ्लैंज भी करीब करीब बराबर आकृति में ही है। तो नीचे का फ्लैंज मोटा है, तो ऐसे लोग विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं। और फर्स्ट फ्लैंज इनका नुकीला है, तो चातुर्य बुद्धि होती है और निर्णय लेने की जो, यानी कि लोगों से काम निकालने की जो तरीका है इनका बहुत अच्छा होता है, आसानी से काम निकाल लेते हैं। तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो उंगलियों की स्थिति ठीक ही है। चलिए अब इनके अंगूठे पर बात करेंगे हम। नेक्स्ट फोटो पर चलेंगे, फोटोग्राफ पर, क्योंकि इस फोटोग्राफ पर इनका आया नहीं। यहाँ पर देखिए, अंगूठे की अगर बात करें तो अंगूठा बहुत सशक्त है। अंगूठा जिद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है, क्योंकि अंगूठा थोड़ा लचीला भी
कम ही है, लेकिन बीच में मार्शल है तो जिद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है। प्लस ऐसे लोग तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ बात बहुत अच्छी तरह समझा लेते हैं, क्योंकि इनका सेकंड फ्लेंज काफी बड़ा है, फर्स्ट फ्लेंज इनका छोटा है। जब फर्स्ट फ्लेंज छोटा होता है, वैसे अंगूठा नुकीला है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, अंगूठा जुड़ाव बहुत अच्छा है तो समझदार भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत चातुर्य बुद्धि भी होती है इनकी। लेकिन जब फर्स्ट फ्लेंज छोटा हो जाए तो हो ना हो निर्णय लेने में, यानी कि कोई कार्य करने से पहले घबरा जाते हैं, इनकी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, थोड़ा कमजोर हो जाती है, तो कॉन्फिडेंस की थोड़ा कमी होती है, तो ये एक माइनस पॉइंट अंगूठे में हो जाता है। तो जब अंगूठे का फर्स्ट फ्लेंज छोटा हो ना हो कार्य करने से पहले ही ऐसे लोग जल्दी ही घबरा जाते हैं, तो एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी ऐसे लोग तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ दूसरों को बातें भी बहुत अच्छा समझा देते हैं, जब सेकंड फ्लेंज काफी बड़ा और सशक्त भी है। हाँ, इतना सशक्त भी नहीं कहेंगे, ऐसे लोग कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, जो स्वाभाविक तरीका भी होता है, लेकिन कभी कभी ये कंप्रोमाइज नेचर भी को भी दर्शाता है जब अंगूठा इस आकृति में हो। चलिए अब इनके पाम पर चलते हैं। फोटो भी इनका अलग अलग लेना पड़ा है, क्योंकि कई बार में फोटो इनके आ पाए हैं। चलिए अब देखिए, पाम पर हम बात करेंगे सबसे पहले बुद्ध क्षेत्र की। देखिए बुद्ध क्षेत्र बहुत अच्छा, एरिया थोड़ा कम है लेकिन बहुत अच्छा बुद्ध क्षेत्र। बुद्ध की उंगली भी इनकी अच्छी है काफी, और जब बुद्ध क्षेत्र अच्छा होता है तो ऐसे जातक वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। वाणी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग सुंदर होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी प्रवृत्ति होती है ऐसे जातकों की। बुद्ध जब अच्छा होता है, और बुद्ध पर देखिए कितनी सुंदर लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइन इनको कोई ना कोई डिग्री की तरफ इशारा करती है, तकनीकी क्षेत्र में, मैनेजमेंट की क्षेत्र में, कोई भी। और ये जो लाइनें हैं इनको, और ये देखिए बुद्ध रेखा भी ऊपर निकली हुई है, तो ऐसे लोग व्यापार क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की क्षमता रखने वाले होते हैं, जब बुद्ध रेखा भी हाथ में बन जाती है और बुद्ध की स्थिति ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बुद्ध क्षेत्र सूर्य की तरफ थोड़ा उठा हुआ है, हो ना हो मन के प्रति एक ये जिज्ञासा बनी रहती है कि जैसे ही मैं कोई काम करूं तो मेरा नाम हो, तो ये भी पॉजिटिव बात हो जाती है, हर व्यक्ति सोचता है इस चीज को, लेकिन यहाँ पर स्थिति हाथ में दिखाई देती है। और एक चीज और होती है कि जातक ऐसे खुश मिजाज भी होते हैं, व्यंग के साथ दोस्तों के साथ बातें करना और खुश रहने की कोशिश करना और दूसरों को खुश करना भी इनकी एक आदत होती है, ये भी एक पॉजिटिव बात होती है। जब बुद्ध और सूर्य के तरफ, बुद्ध पर्वत जो है सूर्य की तरफ थोड़ा उठा हुआ हो, तो अच्छा ही कहेंगे हम। और सूर्य क्षेत्र, बुद्ध क्षेत्र इनका बहुत अच्छा है। और बुद्ध क्षेत्र पर अगर देखा जाए तो अभी इनकी उम्र 27 ईयर्स ही है, बाकी आगे रेखाएं काफी बनने वाली हैं, और वैसे भी यहाँ पर कुछ निशान भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए इस रेखा पर, यहाँ पर मुझे त्रिभुज भी नजर आता है, और जब बुद्ध क्षेत्र पर त्रिभुज हो तो ऐसे जातक व्यापार क्षेत्र में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भविष्य में और ये डार्क हो जाएगा, भी हल्का ही साइन नजर आता है, तो अच्छा ही है बुद्ध क्षेत्र। चलिए बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, और सूर्य पर्वत पर लाइन भी बहुत अच्छी है। देखिए सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है तो ये हमारे प्रसिद्धि का कारक है, हमें लीडरशिप देता है। ये सूर्य बहुत पावरफुल होना बहुत जरूरी होता है, और जब सूर्य की स्थिति हाथ के अंदर अच्छी होती है तो जातक कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर लेता है, और उसको आसानी से प्रसिद्धि भी मिल जाती है। दूसरा, ये लीडरशिप भी देता है हमें, तो जहां हो सकता है जातक, देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर सूर्य रेखा बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए एक ट्राइडेंट भी बना हुआ है। और जब हाथ पर त्रिशूल नुमा ऊपर की साइड पर सूर्य रेखा हो तो ये बहुत शुभ हो जाती है। ऐसे जातक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं, और ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान भी बहुत मिलता है। मैं कहूं और भी, तो ऐसे जातकों पर कभी भी धन की कमी भी नहीं होती है। अगर एक स्रोत से धन अगर कहीं से रुक भी जाए तो ईश्वर इनको दूसरे
स्रोत खोल देता है। तो यानी कि धन की जीवन में कभी कमी नहीं रहने वाली है जब सूर्य रेखा पर त्रिशूल बनता है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है और ये बहुत शुभ साइन हो जाता है हाथ के अंदर। जातक निश्चित रूप से व्यापार के माध्यम से प्रसिद्धि पाने वाला होगा। तो ये पॉजिटिव बात होती है। और देखिए यहाँ पर और भी बात है कि जातक फैला हुआ काम भी करेगा, मल्टीसिटी का काम भी करने वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है। और जब त्रिभुज सूर्य रेखा पर बनता है तो ये इंटरनेशनल सफलताएं भी दिलाता है, फैला हुआ काम देता है, दूर दूर तक काम देने वाला होता है। और यहाँ पर भाग्य रेखा से देखा जाए तो यहाँ स्क्वायर साइन भी यहाँ पर नजर आता है। जब स्क्वायर साइन बन जाए भाग्य रेखा से जुड़ करके भी सूर्य रेखा पर, तब भी ये मल्टीसिटी का कार्य देने वाला होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव बात हो जाती है। सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है इनका, और जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहने वाली है। नाम, मान, प्रसिद्धता, जो भी पद प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलने वाला है जीवन में। और धन की स्थिति भी बहुत जीवन में अच्छी रहने वाली है। और भी अगर हम बारीकी से जाएंगे तो यहाँ पर मुझे त्रिभुज के निश्चिन्ह और भी नजर आते हैं। ये भी यहाँ पर एक त्रिभुज है, पूर्वाभास भी कराता है जातक को। त्रिभुज होना बहुत अच्छा है, ये धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। तो जातक को बहुत स्थिति ठीक रहने वाली है धन की दृष्टि से। देखिए यहाँ विद्या रेखा भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। और जब विद्या रेखा हाथ में होती है तो जातक से लोग पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं। जातक समाज में मान सम्मान भी पाने वाला होता है, और जातक पूछ पूछ करके काम करने वाले होते हैं और लोग। तो ये अच्छी बात हो जाती है जब हाथ में विद्या रेखा होती है। चलिए बात करेंगे इनके शनि पर्वत की। तो शनि पर्वत भी बहुत अच्छा, शनि पर्वत की स्थिति भी बहुत अच्छी है। और जब शनि पर्वत स्थिति होती है तो क्षेत्र, ये कार्य क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है। शनि क्षेत्र जातक को कार्यों में सफलताएं भी आसानी से दिला देता है, संघर्ष भी जीवन में कम रहने वाला होता है जीवन में। और ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं। जातक हो ना हो सुबह उठने में थोड़े आलसी होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ भी देखा जाए तो स्थिति यहाँ भी ट्राइडेंट की ही बनती है। यहाँ भी देखिए त्रिशूल नुमा बना हुआ है। भाग्य रेखा से जब त्रिशूल बनता है यहाँ पर, ये भी धन की स्थिति को, और ये भी शिवयोग बनता है। तो धन की स्थिति तो जीवन में अच्छी रहने वाली है। और भगवान शिव की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर रहती है जब त्रिशूल हाथ के अंदर कहीं भी बनता है, रेखा पर बने या वैसे स्थिति में बने। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर देखा जाए तो शनि क्षेत्र अच्छा ही कहेंगे। अब बात करेंगे गुरु क्षेत्र की। तो गुरु क्षेत्र भी इनका ठीक है, लेकिन हाँ गुरु क्षेत्र थोड़ा सा विकृत भी है। हो ना हो ऐसे जातक अपने वाणी के माध्यम से शत्रु उत्पन्न कर लेते हैं। वाणी के माध्यम से कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिससे इनके संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर इस तरफ उठा हुआ, शनि की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ भी गुरु पर्वत, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े संबंधों को, जीवन साथी के साथ भी संबंधों को थोड़ा खराब कर देता है। तो बाकी यहाँ पर स्थिति रेखाओं की अगर बात करें तो देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये यहाँ भी थोड़ी हल्की लाइन है। ये सारी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। जातक के पास धन की स्थिति ठीक रहने वाली है, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। और गुरु क्षेत्र भी हमें स्वाभिमानता देता है, महत्वाकांक्षी भी बनाता है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह क्लियर नजर नहीं आ रहा है। और क्योंकि रेखाओं का हाथ का जो इमेज है वो बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो उनके बाद क्लियर नजर आनी चाहिए। बाकी फिर भी ठीक ही है। चलिए बात करें इनके अंदरूनी मंगल की। तो अंदरूनी मंगल काफी उभरा हुआ है। ऐसे लोग, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक। प्लस ऐसे लोगों में फुल एनर्जी रहने वाली होती है, बॉडी में फुल एनर्जी रहती है। अंदरूनी स्थिति जो इमेज, इम्यूनिटी है, शक्ति है, वो बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पर अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक ही कहेंगे। बाकी ये सब रेखा इनको जब जीवन रेखा पर आएंगे तो उसके बाद बात करेंगे। चलिए बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल बहुत अच्छा। ऐसे लोग जब दूसरों से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलने वाले होते हैं,
और जब मिलते हैं तो दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। प्लस ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं और आई हुई परेशानी को हिम्मत के साथ डट करके सामना करते हैं। ये एक पॉजिटिव बात होती है जब बाहरी मंगल अच्छा होता है। तो बाहरी मंगल बहुत अच्छा, पर्वतों की स्थिति हाथ के अंदर बहुत अच्छी। दूसरी बात, अगर बात करें चंद्र क्षेत्र की, चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी है। चंद्रमा जब अच्छा होता है तो जातक की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, जातक कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और कल्पनाओं को दिशा भी बहुत जल्दी दे देता है। प्लस जातक को पानी बहुत अच्छा लगता है। जातक मैं कहूँगा कि यात्राओं का भी मतलब विदेशों से संबंध भी जातकों के बनते हैं जब चंद्र की स्थिति अच्छी होती है। और यहाँ पर एक रेखा मुझे ये स्थिति को दर्शाती है, बाकी ये रेखा एडिक्शन का देती है, लेकिन फिर भी शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये विदेशों से संबंध बनवाती है। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। चलिए, चंद्र क्षेत्र भी इनका ठीक ही है और चंद्र पर ऐसी कोई स्थिति और नजर नहीं आ रही है। बाकी शुक्र क्षेत्र ठीक है, पर हाँ एक माइनस पॉइंट शुक्र क्षेत्र पर हो जाता है। जब शुक्र क्षेत्र थोड़ा सा हो, ज्यादा रेखाएं जब हो जाए हाथ में उस पर, तो हो ना हो थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। लेकिन फिर भी शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा, और इस शुक्र क्षेत्र पर जितनी भी ये खड़ी लाइन है जातक को लग्जीरियस देने वाली है। जातक का जीवन लग्जीरियस जीवने वाला है। जातक अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है। जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। जातक लग्जीरियस जीवन में रहने वाली है। जातक अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छी देगा। जातक को अच्छे खाने पीने का शौक भी होता है और जातक अच्छा खाता पीता भी है। शौकीन होते हैं तो अच्छा खाने पीने का शौक भी रहता है जातक को, तो ये अच्छी बात ही रह जाती है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर शुक्र क्षेत्र पर कोई ऐसी कोई खराबी नहीं नजर आती है, क्योंकि सब खड़ी लाइन है बारीक बारीक। लेकिन हो ना हो यहाँ पर जब कुछ ज्यादा लाइन है ये मंगल क्षेत्र से निकल करके या जीवन रेखा से जुड़ती हैं, तो हो ना हो परिवार का किसी मेंबर का दखल जीवन में रहने वाला होता है, तो वो थोड़ी सी तनाव की, थोड़ा सा मानसिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है दखलंदाजी की वजह से। तो उस दखल की वजह से जातक के मन में एक कुछ ना कुछ चलता रहता है कि भाई मैं ऐसे कैसे होगा कार्य मेरा, अगर कोई दखल दे रहा है बीच में। तो ये एक माइनस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। बाकी स्थिति ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। दखलंदाजी सभी के जीवन में रहने वाली होती है। चलिए बात करेंगे हार्ट लाइन की। तो हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी इनकी और साफ सुंदर हार्ट लाइन है। ऐसे जातक बहुत खुश मिजाज रहने वाले होते हैं जब जातकों के फ्लट लाइन होती है। थोड़ी देर किसी चीज की टेंशन लेते हैं और उसके बाद ऐसे समझिए खुशी जाहिर करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी थोड़ी देर टेंशन लेते हैं, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। और शनि क्षेत्र से जब हृदय रेखा निकलती है तो जातक को 3 चीजें देती है। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है। दूसरा, फिजिकली होता है जातक, उठते कोई हाथ पैर मारता है यानी कि अपना भाग दौड़ करता है। तीसरा, एक कामुक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, थोड़ा कामुकता भी देता है। और यहां से एक रेखा आप देखिए, ये रेखा यहां से निकली ऐसे, और ये रेखा इनकी ये से निकली हुई है ऊपर को है, और ये यहां से ये रेखा जो इनकी निकली है ये भी जातक को 3-4 चीजों का लाभ दिलाने वाली होती है। एक तो सबसे पहले खाने पीने का अच्छा शौक देती है। दूसरा, शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो। तीसरा, पॉलिटिकल लाभ। चौथा, सरकारी लाभ। इनमें से किसी जातकों को एक चीज का लाभ मिल जाता है, किसी को सारी चीजों का लाभ मिल जाता है। लेकिन हाँ, हो ना हो इनको 1-2 चीजों का लाभ तो जरूर जीवन में रहने वाला है इन चीजों से। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है यहाँ पर। बाकी ऐसे जातक खाने पीने के अच्छे शौकीन होते हैं। चलिए बात करें इनके माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन देखिए इनकी गुरु क्षेत्र से निकल करके और यहाँ चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है। जब माइंड लाइन गुरु क्षेत्र के नीचे टच करके चलती है तो जातक बहुत प्रखर बुद्धि का होता है, यानी कि बहुत प्रखर बुद्धि होती है जातक की।
हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा बुद्धिमान होता है, जातक अपनी बुद्धि के बल पर अच्छे अच्छे निर्णय ऐसे लेने वाला होता है कि जातक दूसरों को चकित भी कर देता है। तो ये एक पॉजिटिव बात होती। लेकिन हाँ, यहां पर एक जब जीवन रेखा से माइंड लाइन दूरी बना करके चलती है तो यहां पर एक माइनस पॉइंट होता है कि जातक किसी के दबाव में सानिध्य में काम करने वाला नहीं होगा। जातक कोई भी कार्य करता होगा तो बीच में किसी का इंटरफेयर भी बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी कि कोई भी बीच में बोलेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यहां पर एक पॉजिटिव बात और भी हो जाती है, जब माइंड लाइन जीवन रेखा से दूर होती है तो जातक अपने जीवन काल में जल्दी ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लेने वाला होता है, यानी कि जिम्मेदारी संभालने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे जातकों में, यानी कि कम उम्र में ही जातक जिम्मेदारी ले लेता है। तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा दूरी बना करके हो। लेकिन माइनस पॉइंट यही होता है कि जातक किसी की दबाव में कार्य नहीं करेगा, यानी कि निजी कार्य करने वाला होगा, किसी की नौकरी नहीं कर सकता, किसी के सानिध्य में काम नहीं करने वाला होगा। हम ये भी कह सकते हैं किसी के हुक्म में काम करने वाला नहीं होगा। तो यहां पर यह स्थिति नजर आती है। बाकी मस्तिष्क रेखा जब चंद्र क्षेत्र को घूमती है तो ये जातक को बहुत अच्छी कल्पना शक्ति देने वाली होती है। जातक गंभीर विचारों से कल्पनाएं करने वाला होता है। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता चला जाता है। तो यहाँ पर एक स्थिति मस्तिष्क रेखा की ठीक ही है। लेकिन अभी अगर प्रेजेंटेशन में स्थिति में देखा जाए तो देखिए जीवन मस्तिष्क रेखा बहुत गहराई लिए हुए है। वैसे तो इनकी जीवन रेखा को अगर गहराइयों से देखेंगे तो आगे भी कट हैं जीवन रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर, और जितने भी कट हैं सब ये मानसिक तनाव देने वाले। जातक को हो ना हो किसी कारणवश मानसिक तनाव रहने वाला है, फैमिली के कारण, अपने कार्य के कारण, या कोई और कार्य हो। लेकिन मानसिक तनाव और धन की स्थिति अलग अलग विषय होता है। तो मानसिक तनाव एक हमारे माइंड से रिलेटेड होता है कि जब तक को टेंस किसी भी चीज के कारण रहती हो या रहने वाली हो, ये स्थिति को दर्शाता है। बाकी माइंड लाइन बहुत साफ है, इतनी बड़ी टेंस तो नहीं कहेंगे कि जिसके कारण उनको मानसिक तनावों को ज्यादा सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब डार्क हो जाए थोड़ी सी तो टेंस बढ़ ही जाती है। और एक चीज और है कि यहाँ इनको उम्र की जो स्थिति में देता हूँ, अभी तक तो इनकी स्थिति ठीक ही रही है, मानसिक तनाव उतना नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा भारीपन रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी फैली हुई रेखा है। तो ये उम्र रहेगी इनकी वही 28 से 30 से करीब 35-36 साल तक। तो 30-31 के बाद ये थोड़ा सा मानसिक तनावों की तरफ ज्यादा इशारा कर रही है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। लेकिन मानसिक तनाव की स्थिति तो इनकी माइंड लाइन पर और भी है। लेकिन यहाँ पर ये बनने वाले त्रिभुज जातक को निश्चित रूप से करोड़ों का स्थिति तो बना ही देते हैं। करोड़पति तो जीवन काल में करोड़ों का जीवन स्थिति करोड़ों की बनी जाती है। तो करोड़पति तो ऐसे जातकों को बनना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब त्रिशूल सूर्य पर्वत पर हो और शनि क्षेत्र पर भी त्रिशूल नुमा भाग्य रेखा या बन जाए तो ये भी अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक ही है, ज्यादा हम खराब नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, उम्र 36 करीब 40 के बाद तो कुछ ना कुछ जीवन में समस्या ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यहाँ थोड़ी सी टूटी हुई है, हल्की सी टूट रही है। तो हो ना हो एक गहरा पेन देगी, जिससे मानसिक स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाएगी, ज्यादा ही टेंस जीवन में रहेगा उस टाइम पर 40-42 के आसपास। चलिए कोई नहीं, ये छोटी मोटी समस्या रहती है, ज्यादा गहराइयों पे नहीं जाना चाहिए। जीवन काल में छोटी मोटी समस्याएं तो रहती ही हैं। और यहाँ पर विषय भी ये नहीं है कि जातक को डराने का, डरने का विषय नहीं है, क्योंकि अगर सुख है तो दुख भी साथ में जीवन में रहने वाला अवश्य होता है। चलिए बात करेंगे अब जीवन रेखा की इनके। और जीवन रेखा को अगर हम देखें तो देखिए जीवन रेखा भी इनकी गुरु क्षेत्र से नीचे से निकल करके ऐसे, और शुक्र का बहुत बड़ा घेरा ले करके ऐसे ले रही है, शुक्र का घेरा। और जब शुक्र का घेरा लेती है तो ऐसे जातक अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। जातक
घर से बाहर कहीं जाएगा तो बार बार फोन करके पूछने वाला होता है, तो ये प्लस बात, पॉजिटिव ही बात हो जाती है। जीवन रेखा बहुत साफ और सुंदर है, लेकिन थोड़ा फैली हुई है, तो हो ना हो ये जातक के फैट बढ़ाने वाली होती है। तो जातक थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो शारीरिक थोड़ा सा मजबूत रहने वाला है, यानी कि शरीर थोड़ा सा खूब डील डोल वाला होता है शरीर ऐसे जातकों का, तो ये पॉजिटिव बात होती है। बाकी अब इनकी गहराइयों पर जाए तो देखिए जीवन काल में इनकी स्थिति बहुत अच्छी ही रहने वाली है, और ये रेखा इनको सारी गुरु क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये प्रोग्रेस कराने वाली होती है। अभी इनकी उम्र 27 वर्ष के करीब है, तो 27 वर्ष तो यहीं पर ही स्थिति रहेगी ये। 27 वर्ष के आसपास ये आगे वैसे तो कोई यदि बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर नजर आ नहीं रही है। जीवन तो इनका शुरुआती जीवन भी ठीक ही गुजरा होगा, छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में रहती हैं, इतनी बड़ी नहीं नजर आती। बाकी कुछ रेखाएं यहाँ काट रही हैं, तो एक तो ये रेखा इनको जब राहु रेखा काटती है तो यही उम्र इनकी 27 तो नहीं होगी, ये उम्र रहेगी इनकी करीब वही 30-32 साल के आसपास की उम्र। तो ये 30-32 साल के आसपास इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम उस टाइम जाएगी, जिस कारण से इनको एक थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, ज़्यादा बड़ी नहीं कहेंगे। और मेरे हिसाब से ये रेखा इनको हो सकता है कि ये रेखा अभी इनकी मैरिज हुई हो, अभी चाहे ये शादी भी संबंध को जुड़ाती है, क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा जीवन रेखा से जुड़ती है और यहाँ पर ये स्थिति ठीक ही है। चलिए आगे जीवन में इनका ठीक ही रहने वाला है, और ये रेखा भी इनको यहाँ पर पेन देगी जब ये राहु रेखा इसे काट रही है। ये उम्र रहेगी इनकी वही 36 के आसपास। बाकी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या जीवन में रहने वाली नहीं है, ये इनकी प्रोग्रेस रेखा है। ये उम्र रहेगी 50 के आसपास, कोई बड़ी प्रोग्रेस करने वाले रहेंगे। बाकी आगे जीवन रेखा ठीक ही है, जीवन रेखा और उम्र भी इनकी ठीक ही रहेगी, जीवन रेखा काफ़ी बड़ी है। तो जीवन रेखा पर इतनी कोई बड़ी माइनस पॉइंट नज़र नहीं आता है। बाकी हाँ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से, फैट से जरिए कोई मैदे से या कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फैली हुई रेखा है, तो छोटी मोटी कोई समस्या उसकी तरफ इशारा करती है। बाकी ये रेखा भी इनको काटेगी, यहाँ पर ये भी पेन देगी, ये भी पेन देगी, लेकिन ये छोटी छोटी जब टच करती है जीवन रेखा से, तो ये रेखा एक तो परिवार की दखलंदाजी को भी तरफ इशारा करती हैं, किसी मेंबर का, परिवार का या किसी दोस्त की दखलंदाजी की तरफ इशारा करती हैं। दूसरा, हो ना हो छोटी मोटी कोई समस्याओं की तरफ भी इशारा करती है। तो ज़्यादा बड़ी समस्या तो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। जीवन रेखा आपकी ठीक है, और जीवन भी आपका ठीक रहने वाला है, और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है, स्वास्थ्य भी इतना खराब नहीं रहेगा। चलिए बात करेंगे इनके भाग्य रेखा की। ये रेखा आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम देने वाली है, पाचन क्रिया को, पाचन शक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम पेट से संबंधित रहेगी। देखिए जीव भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र क्षेत्र से निकल करके ऐसे सीधे शनि क्षेत्र पर जा रही है, और ये उम्र रहेगी आपकी 50 करीब आपके 52 के आसपास, 52-54 के आसपास से। और यहाँ से एक रेखा आपके सूर्य क्षेत्र को भी जा रही है, ऐसे यहाँ पर टच करके एक ये भी रेखा टच हो रही है। ये तो आपका ट्राइडेंट बन ही रहा है। देखिए जब चंद्र क्षेत्र से आपका भाग्य रेखा फेट लाइन निकलती है, तो जातक को जन्म स्थान से दूर धन लाभ कराती है, यानी कि विदेशों से संबंध कराती है, विदेशों से धन लाभ कराती है। दूसरा, जातक का जो मतलब मैरिज के बाद, शादी के बाद भाग्योदय होता है। जातक का जीवन शादी के बाद अचानक भाग्योदय होता है और जातक आगे बढ़ता है।
तो ये चंद्र क्षेत्र से जब फेट लाइन निकलती है तो इस तरफ इशारा करती है। दूसरा, शनि क्षेत्र पर जा रही है और सूर्य क्षेत्र की तरफ जाती है तो जातक को विदेश से संबंध बनाती ही बनाती है। यानी कि उस उम्र का के दरमियान आपको ये स्थिति बनेगी जो उम्र मैं आपको बताई ही अभी आपको 53, 53, 54 के आसपास, क्योंकि वहां से इस चीज घूम रही है तो वो विदेशों से संबंध रहेगा आपका। विदेशों से व्यापार के माध्यम से संबंध रहे या किसी पारिवारिक मेंबर के माध्यम से संबंध रहे, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है हाथ में। तो ये अच्छी बात हो जाती है। भाग्य फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी है। और फेट लाइन तो देखिए आपकी यहाँ शुक्र क्षेत्र से भी निकल रही है और ये भी देखिए सीधा ऐसे जा करके सूर्य क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो ये भी यही इशारा कर रही है, जब शुक्र क्षेत्र से फेट लाइन निकलती है सूर्य क्षेत्र की तरफ तो जातक का निश्चित रूप से शादी के बाद ही भाग्योदय होता है। यानी कि जातक एक साथ ही ऊंचाइयों पर चला जाता है। तो ये भी अच्छी बात होती है। यहाँ पर भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है और जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला। लेकिन भाग्य रेखा पर कुछ समस्याएं भी हैं और जो अभी भी मौजूदा है। अभी आपकी उम्र 27 साल के आसपास है तो देखिए 27 के आसपास कोई यहाँ पर कट लगा हुआ है और जब यहाँ पर कट लगता है तो जातक को कोई ना कोई अभी इस टाइम पर कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। उसके बाद 28 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम जाएगी। ये तो समस्या आपकी 28 के आसपास जाएगी। 30-32 में भी कोई समस्या आपको जाने वाली है। फिर आपको 35-36 में कोई समस्या जाएगी। बाकी फाइनेंशियली कोई समस्या भाग्य के माध्यम से, बाकी सारे काम, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं और निकल जाता है। लेकिन जो मेन समस्याएं रहेंगी वो ज्यादा बड़ी नहीं है और ऐसे ही एक 35-36 के आसपास जीवन में रहेगा उस टाइम पर। और आगे अभी आपकी मैं आपको स्थिति बताऊं कि अभी आपकी उम्र 27 साल है और ये 26 के आसपास कोई समस्या गई होगी आपकी और ये 28 आते आते भी कोई समस्या। उसके बाद देखिए फेट लाइन यहाँ पर फैली हुई है तो ये धन की दृष्टि से भी थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। जब फेट लाइन थोड़ा सा फैली हुई हो जाए, यानी कि बिल्कुल थ्रेड क्लियर ना हो, तो वो जो है भाग्य साथ नहीं देता है। जब तक कार्य करता है वो कार्य में सफलता जल्दी से नहीं मिल पाती है। लेकिन जब आगे स्थिति ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये 28 के बाद स्थिति ठीक रहेगी आपकी। अब इनके बुध रेखा की, तो बुध रेखा भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है और स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं हम इसको। तो देखिए बुध रेखा की अगर बात करें, देखिए बुध रेखा इतनी अच्छी बनी हुई है ये। और जब बुध रेखा इतनी बड़ी हो तो जातक अपने मेहनत के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वाणी ही एक ऐसा माध्यम होता है और बुध व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है। तो जातक हो ना हो किसी भी कारण से वो स्थिति में पहुंचने वाला है कि जातक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक, स्वामी होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बुध क्षेत्र बहुत अच्छा है और बुध की स्थिति भी अच्छी है और बुध रेखा भी बहुत प्रबल है। और बुध रेखा की बात करें तो बुध रेखा इनकी छोटी छोटी काफी निकली हुई है। ये सारी बुध रेखा ही है। यहाँ भी ये बुध रेखा इससे टच कर रही है और ये रेखा भी शायद आगे भविष्य में यहाँ जुड़ेगी। अभी आपकी उम्र कम है तो और भी रेखाएं जुड़ने वाली हैं और मैं कहूँगा कि ये आपको देखिए व्यापार क्षेत्र में ही सफलता मिलने वाली है। ये बुध रेखा आपकी सूर्य रेखा की तरफ ही जा रही है फेट लाइन से निकल करके, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। और ये कि यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी आपका बना हुआ है। इसको हम छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा भी है, छोटे में ज़्यादा छोटा भी नहीं कहेंगे। फिर भी धन की स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति में कोई दिक्कत ऐसी जाने वाली नहीं है। तो बाकी अभी थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। मैं ये कहूँगा कि फेट लाइन यहाँ पर थोड़ी ठीक नहीं है अभी। बाकी आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर ये उम्र रहेगी 30-32 के आसपास से जीवन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। बाकी जीवन में एक ही थोड़ी मोटी समस्याएं रहने वाली हैं, बड़ी समस्याएं नहीं है। बाकी जीवन बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है आपका। और कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति, आपके पाम की स्थिति बहुत अच्छी है धन की दृष्टि से भी, और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा।
छोटी मोटी समस्याएं जीवन में रहने वाली हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या रहेगी नहीं। और आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि कोई गलती है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।